फिलोरा में स्वाद है, क्वालिटी है। सबसे बेस्ट क्वालिटी इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फिलोरा चाय एक नंबर लगती है। कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यानी पीने में बहुत स्वाद आता है। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी में एक आम कार्यकर्ता शीर्ष से शीर्ष पदों तक पहुंच जाता है। भारतीय जनता पार्टी में जिस भी नेता ने संघर्ष किया उसका पार्टी विशेष ध्यान रखती है। अगर भारतीय जनता पार्टी का इतिहास उठाकर देखा जाए तो सुंदरलाल पटवा, कैलाश जोशी, कैलाश सारंग के बाद की जितनी भी पीढ़ी थी जो विद्यार्थी परिषद के रास्ते भारतीय जनता पार्टी में प्रविष्ट हुई, वे सभी कार्यकर्ता कहीं न कहीं मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिला है कि जुझारू और संघर्षशील नेताओं को पार्टी ने आश्वासन तो बहुत दिए, लेकिन जमीनी स्तर पर संघर्ष करने वाले नेताओं का तिरस्कार आम जनता को भी समझ में नहीं आता। एक दौर था जब विंध्य क्षेत्र में कांग्रेस की तूती बोलती थी। कांग्रेस के नेताओं के विरुद्ध कोई संघर्ष करे, इस बात की हिम्मत भी लोग नहीं जुटा पाते थे। कुछ लोग तो दबी जुबान यहाँ तक कहा करते थे कि कांग्रेसी नेताओं के जूते बोलते हैं। सतना जिला भी कांग्रेसी नेताओं के अन्याय अत्याचार से अछूता नहीं था। 2 सितंबर 2000 की घटना है जब रामनगर के एक आदिवासी युवक का पोस्टमार्टम न होने के कारण 10,000 से ज़्यादा लोगों के साथ रामनगर का एक युवा जिसका नाम था अरुण द्विवेदी, जो भारतीय जनता पार्टी की रहनुमाई करता था, कांग्रेस सरकार के अन्याय अत्याचार के विरुद्ध एक आदिवासी के हक में जायज़ मांग उठाई, जिसके चलते पुलिस ने गोली चला दी, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई, सैकड़ों लोग घायल हो गए। कांग्रेसी हुकूमत के उस दौर में जिला पुलिस कप्तान की भूमिका में राजा बाबू सिंह थे। उस आंदोलन का पर्याय रहे अरुण द्विवेदी सहित 65 भाजपा कार्यकर्ताओं तथा आम जनता के ऊपर 32 धाराओं के साथ प्रकरण दर्ज किए गए, जिसमें अरुण द्विवेदी सहित कई लोग 6 माह से अधिक तक जेल में रहे। इंदिरा गांधी ने जब देश के अंदर इमरजेंसी लगाई थी उस समय भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जेल में थे, लेकिन आपातकाल के बाद सतना जिले के अंदर ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई जिसमें कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता आंदोलन प्रदर्शन करके 6 महीनों तक जेल रहा हो। संघर्ष की यह गतिमान कहानी अरुण द्विवेदी के अलावा सतना जिले के किसी दूसरे युवा के साथ इतिहास में अंकित नहीं है। अरुण द्विवेदी के संघर्ष को देखते हुए जब उमा भारती के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव हुए तो उमा भारती चाहती थी कि अरुण द्विवेदी को अमरपाटन विधानसभा से टिकट दे दी जाए, लेकिन उस समय जनसंघ के जमाने से सक्रिय नेता, प्रदेश के अंदर 3 बार वित्त मंत्री रह चुके रामहित गुप्ता ने अड़ंगा लगा दिया, जिसके चलते अमरपाटन विधानसभा की टिकट कांग्रेस की राजनीति करने वाले कमलाकर चतुर्वेदी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा करके दी। अंततः वह चुनाव हार गए। उस विधानसभा चुनाव के दौरान रामहित गुप्ता सतना विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उमा भारती ने उन्हें टिकट नहीं दिया। उमा भारती प्रदेश के अंदर एक ऐसा नेतृत्व उभारना चाहती थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए संघर्ष किया हो। उसमें अरुण द्विवेदी का नाम प्रदेश के तमाम नेताओं में बड़ी प्रमुखता के साथ लिया जाता है। उमा भारती जब अरुण द्विवेदी को टिकट नहीं दिला पाई तो उन्हें किसी मंडल का अध्यक्ष बनाना चाहती थी, लेकिन उसी समय हुबली कांड का जिन्न बोतल से बाहर आ गया और उमा भारती मुख्यमंत्री पद से हटा दी गई, जिसके चलते अरुण द्विवेदी के भी भविष्य के सामने शून्य पसर गया। उमा भारती के बाद प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान का दौर शुरू हो गया। शिवराज सिंह के दौर में भी अरुण द्विवेदी की उपेक्षा तो नहीं हुई, उन्हें हमेशा से प्रदेश कार्य समिति का सदस्य बनाया जाता रहा, लेकिन अरुण द्विवेदी के संघर्ष को जो उत्कर्ष मिलना चाहिए वह उत्कर्ष आज तक नहीं मिल पाया। अमरपाटन विधानसभा से टिकट के दावेदार अरुण द्विवेदी की टिकट 2003 से लेकर 2018 तक यह कहकर काट दी जाती रही कि जिले के अंदर एक पिछड़ा वर्ग को तो टिकट देनी पड़ेगी, जिसके चलते अरुण द्विवेदी की दावेदारी तमाम संघर्षों के बाद भी खारिज कर दी जाती थी। ऐसे में अरुण द्विवेदी ने अमरपाटन विधानसभा का मुंह त्याग कर सतना विधानसभा को अपनी कर्मस्थली बना लिया। अरुण द्विवेदी सन 2000 में भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य बने। भारतीय जनता युवा मोर्चा का उन्हें जिला मंत्री बनाया गया। 2004 में भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री बने और 2007 में उन्हें भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष बना दिया गया। 2010 से लगातार अरुण द्विवेदी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। अनूपपुर, जबलपुर ग्रामीण तथा सिवनी के जिला प्रभारी भी रह चुके हैं।
अरुण द्विवेदी वर्तमान समय में सतना विधानसभा से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर अन्य दावेदारों के अलावा अरुण द्विवेदी के भी संघर्ष का एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। सतना विधानसभा में टिकट के दर्जनों दावेदार हैं, लेकिन उन दर्जन भर दावेदारों में अधिकांश ऐसे दावेदार हैं जो अपने वार्ड का चुनाव नहीं जीत सकते। इसके अलावा ऐसे भी दावेदार हैं जिनका आम जनता से कोई सरोकार नहीं है। वह मानते हैं कि चांदी के जूते फेंक कर जनता का वोट खरीदा जा सकता है, लेकिन उन तमाम नाम की फेहरिस्त में कई नाम ऐसे भी हैं जो संघर्ष, समर्पण और सक्रियता के दम पर टिकट मांग रहे हैं। उन्हीं नामों में से एक नाम है अरुण द्विवेदी। निश्चित तौर पर राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए एक बात तो करीब करीब तय हो चुकी है कि सतना विधानसभा से किसी ब्राह्मण को ही टिकट मिलेगी, लेकिन किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे या अपने अर्थ का दिखावा करने वाले व्यक्ति को टिकट दी गई तो भारतीय जनता पार्टी की हार सुनिश्चित है। यदि भारतीय जनता पार्टी को सतना विधानसभा से सीट जीतनी है तो उसे ऐसे व्यक्ति को टिकट देनी पड़ेगी जिस व्यक्ति ने संघर्षों के साए में अपनी जिंदगी गुजर बसर की हो। आप हमारी खबरें देखने के लिए www.vishalkhabar.com, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी लॉगिन कर सकते हैं। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।